जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 7 अक्टूबर दिन मंगलवार परम पावन श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है दयाल सतगुरु। यदि तुम में यह इच्छा है कि सांसारिक रूप रंग मुझे आकृष्ट ना करें तो सतगुरु के सुंदर स्वरूप से इतना प्रेम बढ़ाओ जितना मछली का जल से होना है। श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी श्री परमहंस महाराज जी के शुभ दर्शन दीदार करते हुए आज के इस सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। जय सच्चिदानंद जी। उठो गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। इनके दीदार से दिल शाद होता है। हो प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। मुबारक समा है जो दर्शन मिला है, देख के प्रभु को दिल मुस्कुराता है। क्या सुंदर नजारा ये दीदार प्यारा, हर कोई पाके अपने भाग्य मनाता है। सतगुरु में कुल मालिक का वास होता है। हो प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। निराली खुशी है, निराला समा है, जो हम सतगुरु के इतना करीब हैं। शरण जो मिली है, मिली जिंदगी है, सचमुच ही ये तो अपना नसीब है। सतगुरु के चरणों में जीवन आबाद होता है। हो प्रभु का हमें प्यार मिला, प्रभु का दीदार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। तुम्ही ने बनाया, तुम्ही ने सवारा, तुम्ही ने ही दाता मेरी बिगड़ी बनाई है। दास तुमको चाहे, तुमको ही मनाए, चरणों में तेरे ही प्रीत लगाई है। चरणों में तेरे ही प्रीति लगाई है।
प्रेमियों को सतगुरु पे ही नाज होता है। हो प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। इनके दीदार से दिल शाद होता है। हो प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप प्रगटे प्रभु इस जगत में, जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए, चरणों में रख लीजिए। इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे। दिव्य श्री सिंहासन विराज रहे श्री परमहंस अवतार प्रेमी जन दर्शन पाकर के बोले जय जयकार। श्रद्धा देशों चल के आते, झोली भर के जाते हैं, सतगुरु की कृपा को पाकर धन धन भाग मनाते हैं। ये हमारे ऊपर हमारे श्री परमहंसों की असीम कृपा है, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए इस धरा धाम पर श्री अनंतपुर धाम की रचना की। और खुश नसीब है वो गुरुमुख जन जो इस पावन सच्चे और ऊंचे दरबार में आकर भक्ति से अपनी झोलियां भरपूर कर रहे हैं। जैसे कि महापुरुषों ने अपनी वाणी के अंदर उच्चारण किया है कि भक्ति धन सतगुरु धनी बांट रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। सतगुरु जो है वो भक्ति के दाता है, भक्ति के भंडारी हैं, और जो भी प्रेमी श्रद्धा भाव से इनकी चरण शरण में आता है उसको भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर देते हैं। जैसे नित्य प्रति हम श्री आरती पूजा के अंदर भी पढ़ते हैं कि जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धन से करे निहाल, कि जिसके ऊपर भी महापुरुष अपनी दयालता बरसाते हैं उसको भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर देते हैं। इसी मिशन को लेकर के ही संत महापुरुषों का इस धरा धाम पर अवतरण होता है, और भाग्यशाली गुरुमुख जन है जो उनकी पावन चरण शरण में आकर नाम और भक्ति के सच्चे धन से अपनी झोलियां भरपूर कर देते हैं। तो महापुरुष ही जीव को हर समय
सच वस्तु की परख कराते हैं कि संसार में सत्य वस्तु क्या है और असत्य वस्तु क्या है। जब जीव को सत्य वस्तु का पता चल जाता है तो जीव असत्य वस्तु का त्याग कर सच्चे नाम से अपनी सुरती को जोड़ लेता है। तो वक्त वक्त पर जो भी महापुरुष संसार में अवतरित हुए, उन्होंने जीवों को भक्ति का ही पाठ पढ़ाया, भक्ति का ही संदेश सिखाया और अपनी सुरती को नाम से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही एक बार हमारे प्यारे सतगुरु श्री पंचम पातशाही महाराज जी विदेश के किसी एक शहर में विराजमान थे। तो एक प्रेमी की विनय पर श्री गुरु महाराज जी ने उसके घर में कृपा फरमाई। उसका मकान जो था वो 27वीं मंजिल पर था। अब श्री गुरु महाराज जी आसन पर विराजमान हुए तो नाम की युक्तियां समझाते हुए सबको अपने वचनों में समझाने लगे, फरमाने लगे कि देखो गुरुमुखो, जैसे ये मकान 27वीं मंजिल पर है, इतनी ऊंचाई पे जो प्रकृति का दृश्य है, जो प्रकृति का नजारा है, वो कितना लुभावना है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो विशाल समुद्र ठाठे मारा है, उसका नजारा और भी अलग है। इसी तरह जब जीव आत्मा अपनी सुरती को नाम के द्वारा ऊपर त्रिकुटी में लेकर के जाता है तो वहां इससे बढ़ करके सुंदर नजारे दिखाई देने लग जाते हैं। ये जो जितने नजारे हैं, बाहर के दृश्य हैं, ये तो एकदम फीके से नजर आते हैं, मगर जब अपनी सुरती को जीव आत्मा शब्द के द्वारा त्रिकुटी में लेकर के जाता है तो वहां उसको इतने सुंदर नजारे नजर आते हैं, इतने सुंदर नजारे नजर आते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह आसमान की तरफ झांकने से हमें यह महसूस होता है कि आसमान हमारे बिल्कुल नजदीक है, इसी तरह महापुरुषों ने फरमाया कि अपनी सुरती को जब त्रिकुटी में लेकर के जाओगे तो आपको हर समय यही महसूस होगा कि सतगुरु सदा हमारे साथ साथ हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के पावन वचनों को सुनकर सभी प्रेमी निहाल हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सो कहने का भाव क्या, महापुरुष जो होते हैं संसार की हर एक वस्तु को भक्ति के साथ जोड़ देते हैं। इंसान का जो ध्यान है, इंसान की जो सुरती है, वो दुनिया से हटकर नाम सिमरन से लग जाए, शब्द से जुड़ जाए। और शब्द के साथ जिसने अपनी सुरती को जोड़ लिया उसका जीवन सफल हो गया, उसने महापुरुषों की प्रसन्नता को पा लिया। और हमारे मन को जोड़ने के लिए ही महापुरुषों की सारी कार्यवाही होती है कि किसी न किसी तरह गुरुमुखों का ध्यान जो है वो शब्द से जुड़ा रहे, नाम से जुड़ा रहे, भक्ति से जुड़ा रहे, क्योंकि भक्ति ही इंसान की अपनी पूंजी है और यही सच्चा सरमाया है। भक्ति ही इंसान का इस लोक में भी साथ निभाती है और परलोक में भी साथ निभाती है। हमारे श्री हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी अक्सर अपने वचनों में फरमाया करते हैं कि साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक ए धनसार। सार वस्तु महापुरुषों ने हमें समझा दी कि अगर संसार में कोई सार वस्तु है तो केवल केवल प्रभु का नाम है, सदगुरु का नाम है। इस नाम का जितना भी जाप करेंगे, जितना ही हम सुमिरन में अपनी सुरती को लगाएंगे, उतना उतना हमारा जो जीवन है वो आनंदित होता चला जाएगा। तो हमारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए महापुरुषों ने ये भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। जो गुरुमुख जन इन 5 नियमों की श्रद्धा से परिपालना करता है, और 2 घंटे जो भजन अभ्यास का नियम सभी गुरुमुखों के लिए महापुरुषों ने अनिवार्य बताया है, जो इन 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम परिपक्व रखता है, तो महापुरुषों का जो आशीर्वाद है गुरुमुखों के इस लोक में भी साथ रहता है और परलोक में भी साथ रहता है। तो महापुरुष बार बार हमें इसी बात पर जोर देते हैं कि भजन करो, सिमरन करो, नाम की कमाई कर लो, क्योंकि दुनिया के जो हालात है दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कितने भयानक होते चले जा रहे हैं। तो हमें सभी दुखों से छुड़ाने के लिए, सभी कष्टों से बचाने के लिए, सभी मुसीबतों से बचाने के लिए महापुरुष एक ही वचन फरमाते हैं कि नाम सिमर यही तेरा काज है, कि प्रभु के नाम का सिमरण करना ही तेरा कर्म है। इसीलिए ही उस परमपिता परमात्मा ने तुझे संसार में भेजा है। तो जो गुरुमुख जन सतगुरु के बताए हुए नियमों को निभाते हैं और उनकी आज्ञा और मौज में चलते हैं, गुरु दरबार के नियमों की पालना करते हैं, तो महापुरुष उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं और सदा उसके अंग संग रह करके उसके सारे कार्य सवार देते हैं। इस लोक के भी कार्य सवर जाते हैं
और परलोक के भी कार्य सवर जाते हैं। तो हम सेवकों का यही धर्म बन जाता है कि जिस तरह महापुरुष अपनी कृपा हर समय हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, तो हम सेवकों का भी ये फर्ज है कि उनके बताए हुए नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन से पूरा लाभ उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।